The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new. They are new every morning. New. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. Oh, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. अपने दिल में आप वचन को कैसे बोएंगे? अपने दिल में इसे बोते हैं जब आप इसे कहते जाते हैं। इस तरह आप बिखेरते हैं, क्योंकि जो बीज है वो तो परमेश्वर का वचन है। आपको इसे कहते जाना है ताकि ये आपके दिल में बोया जा सके। अब जैसे इसे करते हैं, बाइबल कहती है कि शैतान आता है। शैतान इस समय तक नहीं आया, लेकिन जब वचन बोया जाता है तो आता है। क्यों? उसे परवाह नहीं कि आप चर्च में जाते हैं। बपतिस्मा लेने पर भी उसे कोई परवाह नहीं होती है। उसे आपकी कोई परवाह नहीं, जानते हैं कि आप इसमें और उसमें जुड़े हैं। देखिए, इस बात के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वो सब कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु जो कहता है उस पर जब आप विश्वास करने लगते हैं, और जब आप अपनी परेशानी और मुश्किलों को देखने से इनकार करते हैं, और आप इसे देखने से और बोलने से इनकार करते, और आप केवल परमेश्वर का वचन ही कहते हैं, तब ये चिंता करता है, क्योंकि अब वो एक अलग यीशु को देख रहा है। उसे पता है जब उसने एक यीशु को देखा तो कैसा था। हर जगह से उसने शैतान को भगाया। उसे उसके सामने विनती करनी पड़ी कि हमारा समय आने के पहले तो हमें सताने के लिए क्यों आया है। देखिए, जब यीशु इस संसार में था तो बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ था। वो बिना चुनौती के कई सैकड़ों साल तक रहा। लेकिन कोई यीशु जब इस पृथ्वी पर चल रहा था, वो पूरा अलग मनुष्य था। वो जहां भी गया वहां दुष्ट आत्मा उसके सामने कांपती थी। वो उसकी उपस्थिति में कांपे, वो उसके सामने खड़े नहीं रह सके। एक शब्द से उन्हें बाहर निकाल देता था। वो उसके सामने विनती करने लगे, तो इतने जल्दी क्यों आया है कि हमें निकाले? हमें कहां जाना चाहिए? तो हमें क्यों परेशान करता है?
इसलिए वो चिंता करता है जब आप वचन बोलने लगते हैं। तब तक वो चिंता नहीं करता। जब आप वचन बोलने लगते हैं तो आप उसके लिए दहशत की बात होते हैं। वो डरता है क्योंकि अभी आपके अंदर में क्षमता है कि यीशु के जैसे जीवन को आप लेकर आएं। यही तो मैं सब कुछ कर सकता हूं ऐसी मानसिकता लाएगा। ये तो मेरे पास कोई घटी नहीं ऐसी मानसिकता लाएगा। ये तो लेकर आएगा मैं किसी भी बीमारी पर जय पा सकता हूं ऐसी मानसिकता। ये तो ऐसे विचार लेकर आएगा कि मैं किसी भी युद्ध में जयवंत हो सकता हूं ऐसी मानसिकता लाएगा। शैतान इसी से डरता है। वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप हार जाएंगे। वो चाहता है आप विश्वास करें कि आप कमजोर हैं। वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप केवल एक साधारण मनुष्य हैं। वो चाहता है कि आप सोचे कि आप बेकार हैं। वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप बेचारे पापी हैं। वो चाहता है ये विश्वास करें। जब आप ये विश्वास करने लगते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं मसीह यीशु में, जब आप विश्वास करते लगते हैं कि आप मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, जब आप ये विश्वास करने लगते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जा रहे हैं और इस संसार में परमेश्वर के पुत्र यीशु के जैसे जीते हैं और केवल उसी स्वरूप के बारे में कहते हैं और बाकी सब कुछ कहने से इनकार करते हैं, तभी तो आप उसके लिए दहशत हो जाते हैं। हेलो, तभी उसे समस्या होती है और वो तुरंत आ जाता है कि वचन को ले जाएं। आप वचन कैसे बोते हैं? इसे कहने के द्वारा आप क्या कहते हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी जरूरत पूरी होती है, मैं हर युद्ध जीत सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। इन वचनों को आप अपने दिल में बोते हैं। इस तरह से चित्र बोया जाता है। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप का आपके दिल में बोया जाता है। ठीक है, वो वचन लेने के लिए कैसे आता है? उसे अपने हाथ पैर उपयोग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां पर हैं। वो आपका उपयोग करता है। शैतान एक कठोर व्यक्ति है। देखिए, तुमने इसे बोया, तुम ही इसे निकालो, कहता है। कैसे लगाया था? इसे कहने के द्वारा। और इसे कैसे निकालेंगे? वो कहता है फिर से कहो। कल तुमने जो कहा था उसके विरुद्ध में तुम कहना। कल तुमने कहा था मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आज वो आपको इतना निराश कर देता है उस सताव के द्वारा, क्लेश के द्वारा, इस संसार की चिंता से, धन के धोखे से और दूसरी चीजों का जो लालच है वो भीतर आता। हमने 5 बातें आपको बताई थी। इन 5 चीजों से वो आपको निराश करता है। और जब आप इन सारी समस्याओं को देखते हैं, सताव को देखते हैं, क्लेश को देखते हैं, अभिलाषा को और मुश्किलें और इन सारी चीजों को देखते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस उसे कहते हैं हाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे कहते जाओ। जब आप कहने लगते हैं तो वो छुट्टी पर चला जाता है, क्योंकि अब आप वो सब कुछ उखाड़ेंगे जो आपने खुद बोया था। यानी बड़ी ईमानदारी से आपने इसे लगाया था। अब आप उन सारी चीजों को निकाल रहे हैं जो आप खुद ने बोई थी, अपने ही शब्दों से ही आपने इसे बोया, शब्दों से आप इसे बाहर निकालते हैं। शैतान तुरंत ही आता है कि वचन को लेकर जाएं। क्या होता है इसके परिणाम में? कोई फल नहीं होता, कोई फल नहीं, कोई फसल नहीं, कोई परिणाम नहीं। और इसलिए हमारे पास बिना परिणाम का मसीह जीवन है। विश्वासी तो है, लेकिन कई बार बिना परिणाम के विश्वासी होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हाँ वो कुछ प्रचार सुनते हैं, हाँ उनमें कुछ विश्वास होता है, हाँ उनमें कुछ वचन कहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद उसे निकाल देते हैं। वो नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है। शैतान आता है सताव, क्लेश और संसार की चिंता से, धन के धोखे के साथ और दूसरी चीजों की अभिलाषा भीतर आती है। इन सारी बातों से आता है। इन 5 चीजों में से किसी न किसी तरह से एक बात लाता है या बहुत सी चीजें लाता है। वो जानता है कि कैसे आपको खोदने लगाएं और इस तरह से करे कि आप इससे कोई भी परिणाम प्राप्त करने वाले ना हो। लेकिन अच्छी खबर तो आज यही है। वचन 20 ये अच्छी खबर है। वचन 20 कहता है, यह अच्छी भूमि के बारे में कहता है जिसमें बीज बोया गया है। ये वे हैं जो अच्छी भूमि पर बोए गए हैं। सब लोग कहें अच्छी भूमि। इस अच्छी भूमि के बारे में क्या, किस कारण ये अच्छी भूमि होती है? ये कहता है जो वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। सब लोग कहें सुनते और ग्रहण करते हैं, हाँ, और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अब यहां पर कुछ परिणाम है। पहले 3 में परिणाम नहीं। यहां पर 4 तरह की भूमि के बारे में बताया गया है जहां बीज बोया गया है। पहले 3 कुछ तो भी होता है, लेकिन अंत में कोई परिणाम नहीं है। वचन बोया जाता है, कई बार ये भीतर तो जाता है, लेकिन अंत में कोई भी परिणाम नहीं होता, क्योंकि शैतान आकर वचन निकाल लेता है। यहां पर कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। लेकिन चौथी भूमि में परिणाम है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। किस कारण परिणाम आते हैं? परिणाम आते हैं जिस तरह से उन्होंने सुना उस कारण और ग्रहण किया है।
दो बातें हुई हैं। जिस तरह से उन्होंने सुना और ग्रहण किया, ये तो अलग है उनसे जो दूसरों ने किया। इन्होंने सुना और ग्रहण किया दूसरों से बिल्कुल अलग तरह से। अब इन्होंने कैसे सुना और ग्रहण किया, इसी बात में मैं दिलचस्पी रखता हूं। मुझे परिणाम चाहिए, आप परिणाम चाहते हैं। हम बिना परिणाम का जीवन नहीं जीना चाहते। हमें परिणाम चाहिए। मसीह जीवन धार्मिक रूप में ही जीना नहीं चाहते हैं। हमें परिणाम चाहिए। हम किसी बात पर विश्वास करना चाहते हैं और उसके बाद में उससे लेकर आना चाहते हैं। हम विश्वास में चलना चाहते हैं, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो स्वरूप हमारे अंदर बनाया जाए। हम उसके स्वरूप में होना चाहते हैं और निश्चय उसके जैसे होना चाहते हैं। परिणाम देखना चाहते हैं। आप कैसे परिणाम पाएंगे? किससे परिणाम आते हैं? आप सुनते और ग्रहण करते हैं पूरी अलग तरह से। आप कैसे सुनते और ग्रहण करते? इस तरह से कि आप परिणाम लेकर आए। तीन बातें हैं। एक तो निर्णय है, और दूसरा अंगीकार, तीसरा काम। मैं विश्वास करता हूं कि निर्णय, अंगीकार और काम, इस क्रम में, ये सही क्रम में आने चाहिए। तीनों में से एक बाहर नहीं निकाल सकते। ये सब एक साथ जुड़े हैं। निर्णय, अंगीकार और काम करना, ये आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जिससे आपके जीवन में परिणाम आते हैं। ये परिणाम कि आप यीशु के स्वरूप में बनते चले जाएं और यीशु के जैसे हो जाएं हर तरीके से। निर्णय, अंगीकार और काम। ठीक है, पहले निर्णय के भाग को देखें, उसके बाद में अंगीकार के भाग को देखेंगे और फिर काम के भाग को देखेंगे। आप निर्णय के बिना अंगीकार नहीं कर सकते हैं और काम नहीं कर सकते निर्णय और अंगीकार के बिना। ये इसी क्रम में आना चाहिए और ये आना चाहिए पैकेज के रूप में। ठीक है, तो चलिए इन तीन चीजों को देखते हैं। देखिए, याकूब अध्याय 1 वचन 22 से पढ़ते हैं। उसके अनुसार करने वाले हो। याकूब 1:22 वचन पर चलने वाले हो, केवल सुनने वाले ना हो जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनता पर उस पर चलता नहीं, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। ये कहता है जो वचन को सुनता उसके अनुसार नहीं चलता है तो वो उसके जैसे जो खुद को दर्पण में देखता है। कितने लोगों ने आज दर्पण में देखा है? धन्यवाद प्रभु का कि हम आईना देखते हैं, नहीं तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये उस मनुष्य के जैसे यहां पर एक अच्छे उदाहरण का उपयोग करता। ये उसके जैसे जो दर्पण में देखता है। दर्पण में देखने के कारण क्या होता है? देखिए इसे, वो अपने आप को देखकर चला जाता, वो अपने आप को देखकर चले जाता और तुरंत भूल जाता कि वो कैसा था। मैंने जाना आपको देखने के कारण कुछ लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। मुझे पता है आप कई घंटों तक आईने के सामने खड़े रहें। अब इन दोनों में पुरुषों को भी आईना चाहिए। कुछ घर में तो आईने के लिए वहां पे लड़ाई चलती है। सामने से हटो, बीच में नहीं आना, मुझे पहले तैयार होना है, इस तरह की बातें। तो मैं जानता हूं आप आईने के सामने बहुत समय बिताते हैं, बता सकता हूं ये कोई बुरी बात नहीं। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे के सामने हमें खड़े रहना होगा और इससे सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक दिखता है कि आईने के सामने कुछ समय बिताएं। लेकिन बात तो ये है, आपने दर्पण में देखा, आपने दर्पण के सामने आज बहुत समय बिताया। अब मुझे कितने लोग बता सकते हैं कि आपके चेहरे पर कितने काले धब्बे हैं या कितनी झुर्रियां हैं? चाहे जो भी हो, कितने ऐसे छोटे छोटे धब्बे हैं किसी तरह के आपके चेहरे पर? क्या आपने गिनती की एक तरफ कितने धब्बे हैं? बता सकेंगे? मैं बताऊं, आप नहीं बता पाएंगे। आप जानते क्यों? क्योंकि आपने आईने में इसलिए नहीं देखा कि आप उनकी गिनती करें और फिर आकर मुझे बताए कि कितने हैं। अगर मैं आपको होमवर्क दूं और कहूं कि घर जाकर सोमवार से शनिवार आईने में देखते जाना और कितने डेंट्स आप पर हैं और कितने धब्बे हैं, कहिए कि आपके चेहरे पर कितने छोटे से ऐसे काले धब्बे हैं, अगर आज मैं आपको बताऊं कि आप इसकी गिनती करके आए, सोमवार से शनिवार तक आप इसे गिनते चले जाएंगे और आप निश्चित कर लेंगे, आप पूरे विवरण को अच्छे से लिखेंगे। लेकिन अभी आप इसके बारे में सावधान नहीं थे क्योंकि आपको पता नहीं था कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा। यानी आपने आईने में देखा, काफी समय तक आप आईने के सामने रहे और आपने अपना मेकअप किया और ये सब कुछ आपने किया। आप वहां पर खड़े रहे, आपने अपने आप को सुंदर बनाया, इस पर उस पर काम किया। लेकिन आप अपने विश्वास के केवल बाहरी ढांचे को ही जानते हैं, लेकिन विवरण को नहीं। आपने इस बात पर क्यों गौर नहीं किया कि ये कितने हैं और वो कितने हैं? क्योंकि आप उसकी ओर उस उद्देश्य के साथ में नहीं देख रहे थे। आप इस तरह से नहीं देख रहे थे कि आपको चर्च में आकर बताना पड़ेगा कि कितने धब्बे हैं आपके चेहरे पर। आपने नहीं सोचा कि चर्च में ऐसे सवाल पूछेंगे, तो आज सुबह आपने उसे नहीं गिना। ठीक कहा ना? अब
जो मनुष्य परमेश्वर के वचन में देखता है वो तो बिल्कुल इसी के जैसे होता है। एक बहन ने मुझसे कहा, कुछ समय तक प्रचार सुनने के बाद में उसने कहा, वो एक नियमित मसीही पृष्ठभूमि से आए थे, भक्तिपूर्ण मसीह परिवार से, चर्च में जाना पूरे जीवन भर गए, और उन्होंने मुझसे कहा वो मुझे बचपन से जानती हैं। कहा, सैम, जिस तरह से आप अब्राहम के बारे में सिखा रहे हैं मैं तो चौंक जाती हूँ। ये बातें सच है, आप अब्राहम के बारे में जो कह रहे हैं वो बात सच है। और मैंने बूढ़े अब्राहम के बारे में इतनी बार पढ़ा है, पहले पढ़ा, लेकिन मैंने कभी इन बातों को नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने कहा मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी बात थी। मैंने कई साल तक इसे पढ़ा है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में, और मैंने कई भजन याद किए थे। जानते, हमारे घर में अगर भजन संहिता याद करके उसे नहीं बोले, जानते हैं, हफ्ते में एक भजन याद करना था। इस तरह से मैंने बहुत से भजन पूरी तरह से याद किए थे। यदि याद नहीं किया तो खाना नहीं मिलता था। ये गंभीर बात थी। और मैं इसलिए बाइबल पढ़ता था, इसलिए याद करता था, ताकि इसके कारण मुझे खाने के लिए इडली मिल सके। बस यही तो उद्देश्य था। बस इसमें जाएं, अपना सिर इसमें डाल दें, और बस जैसे तैसे इसे बस याद कर ले, इसे कर ले, और बस इसे याद कर ले ताकि जाकर खाना खा सके। और ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहां पर केवल खाना ही नहीं मिलना था, लेकिन अपने घुटनों पर रहना पड़ता था कई घंटों तक। मैं नहीं सोचता कि इन दिनों में इतनी गंभीरता से इसे लेते होंगे। मैं आपको बताऊं, घुटनों पर रहकर मैंने अपनी बाइबल का अध्ययन किया है। शायद यही कारण होगा कि मुझे इतना कुछ याद है। जानते हैं ये, लेकिन बात तो ये है, हमने इसे सुबह के समय पढ़ा, शाम के समय पढ़ा, पारिवारिक प्रार्थना में इसे पढ़ा, दिन में कई अध्याय पढ़ते थे, और ये सब हमसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते थे। हमने इसे पढ़ा है। लेकिन मैंने इस अब्राहम के बारे में पढ़ा, लेकिन ये सारी बातें जो अब्राहम के बारे में प्रचार कर रहा हूं उसे पूरी तरह से चूक गया। कितने लोग कह सकते हैं कि ये आपके लिए सत्य है? बहुत से लोगों के साथ में ऐसे ही हुआ। मैंने अब्राहम के बारे में कभी इन बातों को नहीं देखा। जहां ये कहता है कि अब्राहम बहुत धनी था, सोने और चांदी में, और उसके दास और दासियां थे, और हर तरह के जानवर उसके पास थे, कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने इसे हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने इसे पढ़ा था, क्योंकि जब भी ये वचन का भाग आता तो वो इसे तेजी से पढ़ते थे। तो कहते, जल्दी पढ़ो, चलो। अगर आप कहें कि देखो अब्राहम के पास में देखो सोना और चांदी था, वो कहते, चुप बैठो, आगे पढ़ो। तुम अब्राहम नहीं हो, अब्राहम के जैसे होने की कोशिश न करो, आगे पढ़ो। हमें ऐसे ही बताया गया था। देखिए, यानी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इसे देखा है। मैंने कभी इन बातों को नहीं देखा। मुझे याद है कि मैंने कभी इसे अच्छे से नहीं पढ़ा। मेरे पास केवल इस कहानी का बाहरी ढांचा था, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के बारे में, एलिया, एलीशा और इन सभी महान किरदारों के बारे में। बाइबल की सारी कहानी मुझे याद है, मैं उसके पूरे ढांचे को जानता था, लेकिन मैंने इसे नहीं देखा जैसे उस आदमी ने जैसे आईने में देखा, लेकिन एक एक छोटे छोटे पिंपल्स को नहीं देखा। मैं कभी भी इस तरह से कोई पिंपल्स या फिर कोई दाग धब्बे को नहीं देखा, क्योंकि मैं उद्देश्य के साथ नहीं देख रहा था। अब जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो ये पूरी तरह से अलग है। अब यहां पर जब भी मैं अब्राहम के बारे में पढ़ता हूं तो मैं इसमें और ज्यादा दिलचस्पी लेता हूं। शायद हजारवीं बार इसे मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ही दिलचस्पी लेता हूं। अब्राहम की एक एक बात को देखना चाहता हूं, इसे देखना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं अब्राहम की आशीष के बारे में जानता हूं, जो उन दिनों में मुझे कभी नहीं बताई गई थी। मैं उसकी आशीष के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि गलातियों 3:13 कहता है, जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाया जाता है। यीशु ने हमारे श्रापों को उठा लिया और वो कलवरी के क्रूस के ऊपर में लटकाया गया, ताकि अब्राहम की जो आशीषें हैं वो मुझ पर आ जाएं। यीशु मरा ताकि अब्राहम की यही आशीषें मुझ पर आ जाएं। इसलिए मैं विवरण में दिलचस्पी लेता हूं, क्योंकि मैं अब्राहम की कोई भी आशीष को चूकना नहीं चाहता हूं। मेरे पास अब्राहम की आशीष के बारे में प्रकाशन है। मैं जानता हूं अब्राहम कौन है और वो किसके बारे में है, और मैं इसके पूरे विवरण को देखना चाहता हूं। और अब मैं वो पिंपल्स देखता हूं। हेलो, अब मैं आईने में देख रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं दाग और धब्बे और काले धब्बे देखता हूं। हर एक छोटी बात, हर छोटी बात अब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं बाइबल पूरी अलग तरह से पढ़ता हूं। क्यों? यहां इसके पहले क्यों ध्यान नहीं दिया? मैंने ध्यान नहीं दिया इस मनुष्य के जैसे जो आईने में देखता है, क्योंकि मैं इससे कुछ भी नहीं करने वाला था। कोई भी इसके बारे में मुझसे पूछने वाला नहीं था। मैं मेरे चेहरे पे जो पिंपल्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं करने वाला था। मैं केवल ये देख रहा था कि सामान्य रूप में क्या सब कुछ ठीक है। अगर आप उसके बारे में कुछ करने वाले हैं तो आप उसे बहुत ही अच्छे से गिनना चाहते हैं। तो मैं इससे कुछ करने के बारे में नहीं देख रहा था। मैं सामान्य रूप में अच्छा दिखना चाहता था, यानी इस तरह से मैंने इसे देखा। लेकिन अभी इसे सही करने के दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं इसे सही करना चाहता हूं। मैं उसके पुत्र के स्वरूप में बनने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं कुछ न कुछ होना चाहता हूं।
तो मैं उन वचनों को देखता हूं जो मेरी संपन्नता के बारे में है, मेरी आशीष, मेरी चंगाई, मेरी भलाई, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञाएं हैं वो मेरे लिए हैं और मैं इसमें से किसी को चूकना नहीं चाहता और मैं अपने जीवन को सही करना चाहता हूं। मैं शायद कमी घटी में जी रहा हूं, लेकिन मैं संपन्नता चाहता हूं, अपने जीवन के उस भाग को सही करना चाहता। मैं शायद बीमार रहूं, लेकिन इसे सही करना चाहता, अच्छे से जीना चाहता हूं। मैं शायद खुश नहीं हूं अपने वैवाहिक जीवन में, लेकिन उसे सही करके अच्छा करना चाहता, पारिवारिक जीवन सही करना चाहता। इस उद्देश्य और इस मकसद के साथ जब मैं वचन पढ़ता हूं, यानी मैं ढूंढ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जानबूझकर देख रहा हूं कि यहां पर बाइबल इस बात के बारे में क्या कह रही है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएंगे, अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप यीशु जैसे हो, यदि आप निर्णय लेते हैं कि आप ले लें, कि आप उसे पाएं और आनंद उठाएं हर एक चीज का जो परमेश्वर ने छुटकारे के द्वारा खरीदा, यदि ये आपका निर्णय है तो आपका पढ़ना भी अलग हो जाएगा, इस आईने में देखना भी अलग हो जाएगा। इसलिए निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आज बहुत से लोग, हमें यह निर्णय लेना है, क्या मैं ऐसे होना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं, सच में बदलना चाहता हूं? क्या ये जो बदलाव है वो संभव है? आप चर्च में आते हैं, कहते हैं पास्टर सैम सिखा रहे हैं कि मैं बदल सकता हूं, कहते हैं मैं अपना संसार बदल सकता हूं, अपने लिए नया संसार बना सकता हूं। क्या ये सच में संभव है? क्या ये सच में असली है? क्या ये ऐसा है जो मैं कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? क्या ये सच में संभव है? क्या बाइबल ये कहती है? मैं जांचना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। यदि ये सही है तो मैं इसे पकड़े रहूंगा, मैं इसका विवरण देखूंगा, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं, मैं चंगाई के बारे में जानना चाहता हूं, संपन्नता में और ज्यादा, प्रभु की आशीष में और ज्यादा, इसमें और ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी ये कह रहे हैं अगर सच है तो मैं कुछ चूकना नहीं चाहता हूं। अब आपके पास में उद्देश्य है, आपके पास में निर्णय है। अब हर एक चीज तो पूरी तरह मुड़ जाती है। सब कुछ आप अलग तरह से देखते हैं। परमेश्वर का वचन इसे अलग तरह से देखते हैं, ठीक है? तो ये कहता है, यदि कोई केवल वचन का सुनने वाला होता है और उस पर चलने वाला न हो तो उस मनुष्य के समान है जो मुंह दर्पण में देखता है। 24, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। ठीक है, ये ऐसा मनुष्य जो सामान्य रूप में से देखता है। वो सोचता है सब ठीक है, अच्छा है। वो सोचता है किसी भी तरीके से कुछ नहीं करूंगा। जानते हैं, वो बस देखता है, इतना ही। हाँ, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वैसे ही काम करते रहता है, वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है, ये मनुष्य अपने काम में आशीष पाएगा। सब लोग कहें आशीष पाएगा। अब अपनी बाइबल में आप लिख लें, कोई आपको ये ना बताए ओ आपको बाइबल पर नहीं लिखना चाहिए। अगर आप अपनी बाइबल पर लिख नहीं सकते तो उसे अलग कर ले। आपको ऐसी बाइबल नहीं चाहिए। ऐसी बाइबल ले जिस पर आप लिख सके। और मैं आपको बताऊं, इन शब्दों को आप रेखांकित कर ले। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं। मैं बाइबल पर लिखना नहीं चाहता हूं ब्रदर, जानते हैं ये तो प्रभु का वचन है। इसमें लिखिए मेरे दोस्त। ये आपके लिए, ये आपकी मदद के लिए यहां पर है। अगली बार जब आप इसे देखें तो ये मानो कूद कर आप पर आएगा, ठीक है? रेखांकित करें, देखता है, फिर रेखांकित करें, इसे करते रहता है, फिर रेखांकित करें करने वाला, और फिर रेखांकित करें आशीषित। देखना, निरंतर बने रहना, इसे करना और फिर आशीषित होना। केवल इसे देखते ही नहीं है, आप उसमें बने रहते हैं। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में चेलों से इस तरह से कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन देखिए, अक्सर ये जो वचन है इस तरह से बताया जाता है, समय की कमी के कारण बस वचन को हम कोट करते, कहते तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन आपको याद करना है कि वचन 32 के पहले वचन 31 है, और बहुत सी बातों को यहां पर संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है। वचन 31 कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में निरंतर बने रहो तब तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। यदि मेरे वचन में बने रहो। फिर वो कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सभी सत्य नहीं जानते हैं। यदि आप वचन में बने रहते हैं, आप में वचन इस तरह से काम करेगा कि ये आपको पूरी तरह आजाद करेगा। आप वचन में बने रहे। वचन में बने रहने का मतलब क्या है? निरंतर बने रहने का मतलब आप इसे देखते हैं, इसे जानते हैं, ढूंढते हैं, पाते हैं, मिल जाता है आपको। लेकिन अब सुनकर भूलने वाले न हो जाएं, इससे दूर न जाएं। जबकि आपने इसे खोजा, इसे पाया, तो इससे दूर न जाए, इसी में बने रहें। अब दूसरे लोग जो कहते हैं वो न कहें, आप जो देखते हैं वो न कहें, आप जो सोचते हैं वो न कहें, ये कैसे दिखाई देता है वैसे न कहें। अब जबकि आपने सत्य को खोज निकाला है तो केवल उसी के बारे में बात करें, उसमें आप बने रहें,
उसे देखते रहें। जो परमेश्वर ने कहा उस पर गौर करते जाएं। आपके अंदर इस स्वरूप को रखते चले जाएं और ये स्वरूप जो है आपके अंदर आ जाए। इस चित्र को आप दूर न जाने दें उसके विपरीत किसी और बात से, उन बातों को कहने के द्वारा जो इसके विरुद्ध में है। इससे देखें, जानबूझकर इससे देखें और फिर उसमें आप निरंतर बने रहें। इस चित्र से दूर न जाएं, उसमें आप निरंतर बने रहें और फिर उसके अनुसार काम करते जाएं और फिर आशीष आती है। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there. Jesus